हालेलुया। परलोक में रहने वाले परम पिता, आपकी स्तुति हो पिता। और इस पूरे भूलों को आप ही हो पिता जो उजाला देते हो। हालेलुया। आप ही हो जो वर्षा बरसाते हो। आप ही हो जो हरियाली का कारण हो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आपकी स्तुति हो, इसलिए आपकी महिमा हो परम पिता। हालेलुया। मध्याकाश में हमारे लिए भोजन होने वाला है पिता। हम सब का जो अंत तक सहते हैं, हम सब का जो अंत तक पिता आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी हमारे जीवन से आपकी महिमा हो ऐसा प्रार्थना करते हैं पिता। जो आपको सुसमाचार सुनाते हैं, जो आपकी सेवा और इच्छा को पूरी करते हैं पिता, अंत में वो मध्याकाश में आपके साथ भोजन करने वाले हैं। प्रार्थना करो मध्याकाश में पिता मेरी गिनती हो, मध्याकाश में मेरी गिनती हो पिता, मैं आपके साथ भोजन कर पाऊँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके साथ मैं खा पाऊँ परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जो पवित्र रहेंगे, जो सहन करेंगे अंत तक वही रह सकते हैं पिता। हमें उस गिनती में आना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे ही सूर्य चंद्रमा को, सारा तारागण को यीशु मसीह ने सजाया है। धन्यवाद, धन्यवाद। और हर दिन हर रात सूर्य और चंद्र इस पृथ्वी पर जगते हैं। हालेलुया। कितने भी पाप हो, कितने मर्डर्स, कितने पाप होते हैं इस दुनिया में, कितने गलतियां, कितने क्राइम, लेकिन परमेश्वर वो सब छोड़कर, वो सब भूलकर हर दिन सूर्य को, चंद्रमा को, सारा तारागण को आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उनके दया के कारण ही सिर्फ। हालेलुया, हालेलुया। आपकी दया के लिए धन्यवाद पिता। आपका दया अगर हम पर नहीं होता, हम नहीं जिंदा रहते परमेश्वर। ये पृथ्वी पर उजाला नहीं होता पिता, कब का नाश हो जाता परमेश्वर। आपकी दया के लिए धन्यवाद। सृष्टि को आपने सृजाया पिता, आप सृष्टिकर्ता हो। आपने कहा कि आपकी सन्निधि में दूध पीते बच्चों को भी लेकर आना है। हालेलुया। हर एक के ऊपर आपकी दृष्टि है पिता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद,
सूर्य चंद्रमा को तारागण को आपने सृष्टि किया पिता। आपकी दया हम पर है जो हर दिन हर रात को रहते हैं पिता। अगर सूर्य नहीं होता तो क्या होता, अगर चंद्रमा रात को नहीं आती तो क्या होता, अंधकार से पूरी दुनिया नष्ट हो जाती। हालेलुया। तारागण अगर नहीं होता तो क्या वायुमंडल जिंदा रहता। आपकी दया के लिए धन्यवाद। सूर्य चंद्रमा नक्षत्रालनी तारागणानी सृष्टि प्रवर्ताए। सूर्य चंद्रमा नक्षत्रालनी वाकु देवा केवलनी आनंद सृष्टि प्रवर्ताए। सूर्य चंद्रमा नक्षत्रालनी वाकु ताराने सृष्टि प्रवर्ताए। सूर्य चंद्रमा नक्षत्रालनी वाकु ताराने सृष्टि प्रवर्ताए। सृष्टि में जितने भी है सारे जीव जंतुओं को आप ही ने सुनाया परमेश्वर। धन्यवाद। आपकी महिमा कितनी है पिता। सिर्फ और सिर्फ एक बोल थी आपकी, सिर्फ आपकी आवाज में सृष्टि हो गया पिता। आपकी आवाज में इतनी ताकत है परमेश्वर, तो आप में कितनी ताकत है पिता। तो आपका बल कितना होगा, तो आपके हाथ में कितनी ताकत होगी पिता। आपकी आवाज से सिर्फ बोलने से पिता ये पूरी सृष्टि बन गई, सारे जीव जंतु बन गए। आपकी महिमा की धन्यवाद हो, आपकी महिमा की पिता, आपकी महिमा और ऊंचा होने परमेश्वर।
आपकी ज्योति आपकी ज्योति आपकी ज्योति आपकी ज्योति हालेलुया आपकी महिमा 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 महिमा
तो रोशनी में चलाइए। तेरा को यीशु के नाम में नाश कर दो। हालेलुया। किसी के जीवन में तेरा कोई अधिकार नहीं देता। यीशु मसीह के नाम में निकल जा। और इतना नाम सर्वपरि का वश करेगा। और इतना नाम सर्वपरि का वश करेगा। और इतना नाम सर्वपरि का वश करेगा। तेरी आज्ञा से पिता हर शरीर परमेश्वर आशाओं को, हालेलुया, हर मन की अभिलाषाओं को, हालेलुया, आजीविका की कमंड को, हालेलुया, हर आंखों की अभिलाषाओं को नाश कीजिए, नाश कीजिए, नाश कीजिए, नाश कीजिए। यीशु के नाम है, यीशु के नाम है। तेरी आंगनी से, तेरी आंगनी से, तेरी आंगनी से, तेरी आंगनी से। और इंदरा बशवारा दरी कनारी कबारा दरी भाव। तू ही तू यीशु, तू ही तू यीशु, तू ही तू सारे नामों से ऊंचा है तू यीशु, यीशु, सारे नामों से ऊंचा है तू यीशु, यीशु, तू ही तू, आगे सब तू ही तू यीशु, तू ही तू, सभी पुकारेंगे तू ही तू यीशु,
सारे नामों से ऊंचा नाम यीशु का है। देखो बताया, देखो शालोम, देखो तोफे, सबसे ऊंचा नाम यही का है। उस नाम में आपको जगाई है, उस नाम से आपको छुटकारा है, उस नाम से आपको शांति है। वो नाम ही आपकी कमियों को पूरा करेगा, आपकी परिस्थितियों को ठीक कर सकता है। इसलिए वो नाम की स्तुति करो पूरे दिल से, बोलेंगे ऐसे गाएंगे, तू ही तू ही तू ही सभी 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 ये सभी का आराधना है, हम सबको करना है आराधना यीशु मसीह। यहोवा एगोनाय तू है, राजाओं का राजा है। यहोवा एगोनाय तू है, राजाओं का राजा, फिर से यहोवा एगोनाय तू है, राजाओं का राजा है। ये शराय तू है, हमें भरपूर करता है। ये शराय तू है, हमें तू भरपूर करता है। यहोवा नीसी तू है, मेरे विजय का तामा है। यहोवा नीसी तू है, मेरे विजय का तामा है। यहोवा इलोही तू प्रभु, तू ही है हमारा है। यहोवा प्रभु तू ही हमारा है। मैं कलेश बनकर हमें पवित्र करता है तू। मैं कलेश बनकर, हम बोलेंगे पिता हमें पवित्र करो, हमें पवित्र करो, हमारे पास करो। तू ही सारे नामों से ऊंचा है यीशु, यीशु। सारे नामों से ऊंचा है यीशु, यीशु। सारे नामों से ऊंचा है यीशु, दोनों हाथ उठाएंगे सीधे। हालेलुया। परलोक में रहने वाले हमारे परमेश्वर हमारे दिलों में वास करना चाहते हैं। क्यों ना हम उनकी स्तुति करें, क्यों ना हम हाथ उठाकर घुटने टेक कर उनकी महिमा दें। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गलोक छोड़कर, सारे वैभव को छोड़कर यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए, हमारे लिए उपहार, हमारे लिए घोड़े का आए। हालेलुया। घुटनों की बलि क्यों न दे हम,
हालेलुया। धन्यवाद करेंगे। Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 परमा पिता आपको धन्यवाद। परमा पिता आपको धन्यवाद। परमा पुत्र आपको धन्यवाद। परमा पुत्र आपको धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद। आपको धन्यवाद। हालेलुया। 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 Hallelujah. 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 हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर स्वागत करिए, धन्यवाद करिए। जोरदार तालियों के साथ। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को समय चलाया करने का आरंभ से लेकर परमेश्वर का हमें आराधना में तुम्हें महिमा पाया करने का परमेश्वर चला रहे हरेक के लिए तुझे धन्यवाद। हमारी स्तुतियों के द्वारा परमेश्वर हमारे मध्य में लाकर तूने अपना इच्छा पूरा किया। धन्यवाद। तुझे महिमा पाया। धन्यवाद। हालेलुया। कोटि कोटि देवदूतों से परमेश्वर हर क्षण परमेश्वर स्तुति के जाने वाले पिता हमारी स्तुतियों को सुनने वाले पिता धन्यवाद। हमारे मध्य में रहकर महिमा पाने के लिए धन्यवाद। हमारी व्यक्तियों को सुनने के लिए धन्यवाद। हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। यीशुए ए सहायता करने वाला परमेश्वर ए पवित्र आत्मा तुझे धन्यवाद। हमें डरने के लिए धन्यवाद। हर शैतानी छुटकारे के लिए धन्यवाद। हर परमेश्वर हालेलुया तेरे अपनाने के लिए धन्यवाद। तेरे आश्चर्यकारी के लिए धन्यवाद। परमेश्वर थैंक यू फादर। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। होली तरह रक्षा हमारा करेगा। होली तरह रक्षा हमारा करेगा। होली तरह उनके बदलों के आतंकों को यीशु के नाम में भाग रही हूँ। पिता तू ही सहायता कर। केवल तेरी कृपा से हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं पिता। तेरे त्याग के कारण हम आजादी से तेरी स्तुति कर रहे हैं पिता। तुझे धन्यवाद। तुझे धन्यवाद।
तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you so much. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. पिता परमेश्वर, तेरी सेविका को अभिषेक कर कर पिता हम सब से बात कीजिए। तेरे वचन के द्वारा हम 1000 गुना 100 गुना फलवंत बने। हर भूमि परमेश्वर हालेलुया फलवंत बने, हर पेड़ फलवंत बने। तू सहायता कर यीशु परमेश्वर, तू ही सहायता कर। ग्रहण करने की मन दीजिए पिता। हालेलुया। बच्चों के द्वारा टकराने वाली दुष्ट आत्मा, नींद लाने वाली दुष्ट आत्मा, बुलाने देने वाली दुष्ट आत्मा, जान बचाने वाली दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह के नाम में भाग रही हूँ। पिता तू ही सहायता कर, तू ही सहायता कर पिता। तू ही प्रार्थना को अपने आगे भी चला। यीशु के नाम में प्रार्थना करे परम पिता, आमीन। एशिया पुस्तक 44 अध्याय वचन 2। तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यो कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरून, मत डर। నిన్ను సృష్టించి గర్భంలో నిన్ను నిర్మించి నీకు సహాయం చేయవాడనే యెహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు. నా సేవకుడు వగు యాకోబు, నేను ఏర్పరచుకున్న యెషూరును భయపడకుము. హల్లెలూయా। प्रार्थना చేసుకుందాం। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, आगमन करें और परमेश्वर की सन्निधि में सभी आ जाए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। इस अच्छे समय के लिए, इस उपवास दिन को लेकर हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा देते हैं, प्रशंसा देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज हमसे बात कीजिए प्रभु, ताकि हमें वचन समझ में आए, वचन की गहराई समझ में आए, वचन के अनुसार हम चले, वचन के अनुसार हम स्थिर हो जाए, वचन के अनुसार हम फलवंत हो जाए। हालेलुया। हमारे आशीष का कारण सिर्फ और सिर्फ वचन हो। हालेलुया। रिवर शबार कलरंदरवा सारा अधर महिमा आपको देते हैं। आए हुए हर एक को प्रभु यीशु आप दर्शन दीजिए। हालेलुया। सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए मन और बोलने के लिए प्रभु यीशु मुझे हालेलुया रिश्ता ज्ञान बुद्धि दीजिए। यीशु के नाम प्रशस्त और पवित्र नाम में प्रार्थना मांगे परम पिता, आमीन। हालेलुया। ठीक है। एशिया पुस्तक 44 अध्याय वचन 2 कि तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा। और एक वचन तो अगुवाई करता है कि परमेश्वर ने हमें पृथ्वी को नींव डालने से पहले ही चुना हुआ है करके। हालेलुया। इस पृथ्वी को नींव डालने से पहले ही उन्होंने हमें चुना है। आज को और एशिया पुस्तक 44 अध्याय वचन 2 अगुवाई करता है कि गर्भ ही से जो तुझे बनाता आया है और तेरी सहायता करता आया है, यो कहता है कि मेरे दास याकूब और मेरे चुने हुए यशूरून, मत डर करके। हालेलुया। आज हर एक डरने वाले लोगों के लिए, आज हर एक हृदय में जो डर है, पता नहीं किस चीज़ का डर है, परिस्थितियों का डर है या फिर बीमारियों का डर है या जादू तो नहीं और क्या उन शक्तियों का डर है। हालेलुया। या फिर दुरात्माओं का डर है, दुरात्मा समूहों का डर है, दुष्ट आत्माओं के समूह का डर है। हालेलुया। दिखने वाले शत्रु, नहीं दिखने वाले शत्रु, उनका डर है। किसी भी रीति से जो भी डर आया हुआ है, आज वचन अगुवाई करता है कि तो मेरा चुना हुआ है और गर्भ ही से तुझे बनाता आया हुआ तेरा कर्ता यो कहता है कि हे मेरे सेवक याकूब या मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरून, मत डर करके। हालेलुया, हालेलुया। निश्चय आज हर डर अपने हृदय में से निकाल देना चाहिए। अपने जीवन में से आज हमारा डर निकल जाना चाहिए। उस तरह हमें
वचन को लेना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है, तो इसलिए हमें निश्चय ही इन वचनों को पूरी तरह से इस तरह हमें आज ये लेना है कि आज हमारा डर निकल गया है। हालेलुया। एक बार बोल दीजिए, आज मेरा डर निकल गया है। मेरा डर रह गया है, रह गया है। हालेलुया, हालेलुया। अभी उन्होंने हिंदी में गवाही बताया, आप लोगों ने भी सुना है ना। हिंदी में गवाही बताया तो सबको आता है ना समझ में। तो उन्होंने ये बताया कि सारी रात जब प्रार्थना किया तो कुछ ऐसी घटना घटी जो उनके जीवन में 17 साल से नहीं घटी। 17 నుండి ఏ విషయం అయితే కాలేదో ఒకరోజు ప్రార్థన చేస్తే అది జరిగింది అని, ఒకరోజు సంపూర్ణ రాత్రి ప్రార్థన చేస్తే అది జరిగింది అని, ఒకవేళ వారానికి 3 రోజులు సంపూర్ణ రాత్రి ప్రార్థన చేయాలి అని నేను విన్నాను. ఒకవేళ నిజంగా అలాగే చేస్తే हालेलुया, हालेलुया। एक दिन संपूर्ण रात्रि प्रार्थना किया तो 17 साल से जो नहीं हुआ, इस पंखे को बंद कर दीजिए। अभी तो ठंडी, ज्यादा गर्मी नहीं हो रहा है, पसीना भी छूटेगा ना तो चलेगा। हालेलुया। तो जो 17 साल से नहीं घटा, एक रात की प्रार्थना की वजह से घटा। समझो 12 से 6 बजे तक उन्होंने बताया कि किया, 11:30 तक तो पहुंचे, फिर उसके बाद में तो बाइबल पढ़े। 6 घंटे की प्रार्थना थी, ज्यादा कुछ नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। ఎక్కువ కాదు, మా అంటే 6 గంటలు ప్రార్థన, కానీ రాత్రి నైట్ ప్రార్థన. దినమంతా పనిచేసి రాత్రి ప్రార్థన చేయడం అంటే కష్టమే, అది ఎవరికైనా కష్టమే. 6 గంటల ప్రార్థన 17 ఏళ్ల నుండి చేయించింది అంటే, ఒకవేళ ప్రతి వారం 3 సార్లు అలా చేసినట్లయితే ఈ సమస్యలు ఉంటాయా? हालेलुया। 6 घंटे की प्रार्थना ने 17 साल में जो घटना नहीं घटी उनके जीवन में, कुछ अद्भुत कार्य जो उन्होंने सोचा नहीं वैसा अगर घटा या ऐसा हुआ उनके जीवन में, तो हफ्ते में अगर 3 बार अगर वैसा करेंगे तो हालेलुया, शायद ऐसी घटना भी घट सकती है जो लाइफ में नहीं घटी हो। वो तो सिर्फ 17 साल का था, लेकिन ये पूरे लाइफ में जो नहीं हुआ हो वो होगा या नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, डरते रहते हैं। लेकिन निश्चय हमें करना क्या है? हालेलुया। वो बस नहीं करते हैं, बाकी सब कुछ कर देते हैं। आराधना आधा घंटे की आराधना है, इसलिए इधर उधर ऐसे करके कैसे भी आधा घंटा प्रार्थना कर लेते हैं, आधा घंटा आराधना कर लेते हैं। गाने तो आधा घंटे की गाने हैं तो फिर गाने गा लेते हैं कुछ भी। फिर उसके बाद में 1 घंटे का या 40-45 मिनट की वचन है, तो कैसे भी जबरदस्ती अपने आंखों को ऐसे रोक के, कभी कभी तो किसी को तो इतनी नींद आती है, उनको देखती हूँ तो फिर मुझे भी कुछ हो जाता है, इसलिए मैं इनका तरफ नहीं देखती हूँ फिर। हालेलुया। मुझे ये वचन गड़बड़ हो जाता है, वचन फिर जो आगे है वो अलग हो जाता है। हालेलुया। उतना गंभीर उन्हें नींद आ जाता है। तो वचन शायद ही कुछ लोग रोक के सुन लेते होंगे, लेकिन प्रार्थना जो है जिससे हमारी समस्या दूर होती है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे गानों में पवित्र आत्मा की शक्ति होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे आराधना में शक्ति होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं
तो हमारे वचन सुनने में या बोलने में शक्ति होती है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे समस्याओं का समाधान होने में हम लोग फिर हमारे उस तरह गवाही के रूप में खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। बिना प्रार्थना का तुम्हारी आराधना भी व्यर्थ है, तुम्हारे गाने भी व्यर्थ है, तुम्हारे जो भी परमेश्वर के सन्निधि में तुम जो भी करते हो सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। आज वचन अगुवाई करता है कि हे मेरे दास याकूब, मत डर लेकिन प्रार्थना कर। क्या करना है? मत डर लेकिन हालेलुया, हालेलुया। मेरा नींद आता है, वो लोग बोलिए। किसी को नहीं आ रहा है, यानी सबका दिमाग काम कर रहा है। हालेलुया। तो निश्चय वचन अगुवाई करता है 84 भजन संहिता के वचन 6 में, 84 भजन संहिता 84 84 కీర్తన 6వ వచనం, चौरासी भजन संहिता 84 కీర్తన 6వ వచనం, नहीं వారు బాకా లోయలో బడి వెళ్ళుచు దాన్ని జలమయంగా చేయుదురు, తొలకరి వాన దానిని దీవెనలతో కప్పును। हालेलुया। लिखा हुआ है कि वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। हालेलुया। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। వారు బాకా లోయలో బడి వెళ్ళుచు దానిని జలమయంగా చేయుదురు। ఎవరు అంటే మీది వచనం స్పష్టంగా చెప్తుంది, నీ వలన బలమునందు మనుషులు ధన్యులు, యాత్ర చేయ మార్గంలో వారికి అతి ప్రియములు। వారు బాకా లోయలో బడి వెళ్ళుచు దానిని జలమయంగా చేయుదురు, తొలకరి వాన దానిని దీవెనలతో కప్పును। హల్లెలూయా। నీ వలన బలము నొందిన మనుషులు ధన్యులు। మరి ఎవరు బలం నొందుతారు? యెషయా గ్రంథం 40వ అధ్యాయం 31వ వచనం, యెహోవా కొరకు ఎదురు చూచు వారు నూతన బలం నొందుదురు అని రాయబడింది। వారు పక్షిరాజు వలె పైకి ఎగురుదురు, అలయక పరిగెత్తుదురు, సొమ్మసిల్లక నడుస్తురు అని రాయబడింది। परंतु जो यहोवा की यशायाह पुस्तक 40 अध्याय 31वें वचन में, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। कौन है ये लोग? तो फिर ऊपर का वचन अगुवाई करता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। तो परमेश्वर की ओर से शक्ति कौन पाता है? लिखा हुआ है यशायाह पुस्तक के 40 अध्याय और वचन 31 में कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाते हैं, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग बल प्राप्त करते हैं उन्हें आशीष ही आशीष होती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान, यानी वो लोग रोते हुए प्रार्थना करेंगे और फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाने लगेगी। जो परमेश्वर के द्वारा बल प्राप्त करते जाते हैं, जो नया बल प्राप्त करते जाते हैं, उन्हें वो अपने जीवन में आशीष ही आशीषों को उपजाएंगे। हालेलुया,
హల్లెలూయా. ఎవరైతే ప్రార్థన చేసి బలం నందుకుంటారో, యెహోవా కొరకు ఎదురు చూసేవారు అనగా దేవుని కొరకు ప్రార్థన చేయవారు లేదా ప్రార్థనలో పోరాడేవారు, వారు నూతన బలం పొందుకుంటారు. ఆయన వలన బలం నొందిన మనుషులు ధన్యులు, వారు బాకా లోయలో పడి వెళ్ళుచు దాన్ని జలమయంగా చేయుదురు అనగా వారు కన్నీటి ప్రార్థన చేసి తొలకరి వాన దానిని దీవెనలతో అప్పుడు ఇంకా వారి జీవితంలో దీవెనలే దీవెనలు, దీవెనలే ఆశీర్వాదములే ఆశీర్వాదములు. हालेलुया, हालेलुया। हर वो चीज फिर होती जाएगी जो अब तक हम लोगों ने महसूस किया नहीं होगा या अब तक हमारे जीवन में हुआ नहीं होगा. ప్రతి ఒక్కటి జరుగుద్ది. అప్పుడు ఇంకా ఏదైతే ఇప్పటిదాకా జరగలేదో అది జరుగుద్ది. ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రార్థన చేస్తావో, ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రార్థనకు లోబడతావో అప్పుడు జరుగుద్ది. నువ్వు ప్రార్థనకు లోబడితే ఆటోమేటిక్గా కుటుంబంలో ఉన్నవారు ప్రార్థనకు లోబడతారు. హల్లెలూయా. నువ్వు అంటావు మా కుమార్తె లోబడడం లేదు, మా కొడుకు లోబడడం లేదు, మా భార్య లోబడడం లేదు, మా భర్త లోబడడం లేదని. నువ్వు లోబడుతున్నావా? వాళ్ళ కొరకు నువ్వు 3 గంటలు ప్రార్థన చేసేవా? వాళ్ళ కొరకు నువ్వు 5 గంటలు ప్రార్థన చేసేవా? వాళ్ళ కొరకు నువ్వు రాత్రంతా ప్రార్థన చేసేవా? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. వాళ్ళని ఎందుకు చేయాలి? నేనైతే ప్రార్థన చేస్తున్నాను, దేవా వీళ్ళు చేసేదాకా వాళ్ళని అసలు చేయనీయ. హల్లెలూయా. వీళ్ళ మోకాలు చిప్పులు పగలందే, వాళ్ళ మోకాలు చిప్పులు పగలనివ్వకు. హల్లెలూయా. వీరేమో స్టైల్ కొట్టాలి, వాళ్ళేమో ప్రార్థన చేయాలా? వీళ్ళేమో ఊరికే టైం పాస్ చేయాలి, వాళ్ళేమో ప్రార్థన చేయాలా? నీకు తెలివి జ్ఞానం ఉన్నవాడివే, తెలివి జ్ఞానం ఉన్నదానివే, ఇంకా పాపం ఆ పిల్లలు వాళ్ళు ఎందుకు లోబడాలి? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. तो जब हम लोग यहोवा की बात जोते हैं तो नया बल यानी नई चीजें हमारे जीवन में होने लगते हैं. जब हम प्रार्थना करते हैं तो फिर परिवार वाले अपने आप प्रार्थना में जुट जाते हैं, अपने आप वो लोग प्रार्थना में आ जाते हैं, अपने आप उनको प्रार्थना में मन लग जाता है. हम जब प्रार्थना करते हैं तो फिर मिरेकल्स होने लगते हैं. हमें ये नहीं बोलना है तुम जब प्रार्थना करोगे तो फिर हमारे जीवन में मिरेकल्स होने लगेंगे. हालेलुया, हालेलुया. कौन ऐसा चाहता है कि आशीष ही आशीष उपजाती जानी चाहिए जीवन में? अब तो वही प्रार्थना करना है जो जिसने हाथ उठाया है. हालेलुया. ఎవరు చేయి పైకెత్తిండ్రో వాళ్ళే చేయాలి ప్రార్థన. संपूर्ण रात्रि प्रार्थना, डेली 3 आवर्स प्रार्थना, हर दिन 5 घंटे की 6 घंटे की प्रार्थना. अभी उन्होंने बताया ना 6 घंटे किया है करके, उसमें कुछ देर बाइबल स्टडी हुआ, उसमें फिर कुछ देर वचन सुनाना हुआ. हालेलुया, हालेलुया. 6 గంటలు ప్రార్థనకి ఇచ్చిందంటే ఒకరోజు. 17 ఏళ్ళ నుండి తెగింది బంధకం. అట్లా ఒకవేళ ప్రతిరోజు అయితే చేయలేం, కానీ వారానికి ఒకవేళ 2 సార్లు 3 సార్లు చేయగలిగితే, వారానికి ఒకసారి అయితే ప్రాక్టీస్ చేయాలి. వారానికి 1 రోజు, తర్వాత 2 రోజులు, తర్వాత 3 రోజులు. हालेलुया, हालेलुया. तब निश्चय कार्य होने लगेंगे. आशीष ही आशीष फिर उठ जाने लगेगी, फिर होने लगेगी. बिना प्रार्थना के नहीं होगा, और बिना प्रार्थना और प्रार्थना जब करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, ऐसा होगा ही नहीं. ప్రార్థన చేయందే ఏది సాధ్యం కాదు, ప్రార్థన చేస్తే ఏది అసాధ్యం లేనే లేదు. ప్రార్థన చేసేవారు కావాలి, కానీ
हालेलुया, हालेलुया। निश्चय तुम जब प्रार्थना करोगे तो फिर आशीष ही आशीष फिर उपजाने लगेगी तुम्हारे जीवन में. నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు అది కూడా కన్నీటి ప్రార్థన చేసినప్పుడు వాక్యం చెప్తోంది తొలకరి వాన దీవెనలతో కప్పును అనే. ఇక అప్పటి నుండి స్టార్ట్ అవుతాయి దీవెనలు, ఇక అప్పటి నుండి స్టార్ట్ అవుతాయి ఆశీర్వాదాలు. హల్లెలూయా. కొంతమంది ఉంటారు ప్రార్థనలో డిస్టర్బ్ చేయడానికి, కొంతమంది ఉంటారు వాక్యంలో డిస్టర్బ్ చేయడానికి, కొంతమంది ఉన్నాయి ఏంటి ఏదో రెవల్యూషన్ రాబోతుంది. సంథింగ్ ఈస్ కమింగ్, సంథింగ్ ఈస్ బిగ్ ఈస్ కమింగ్. हालेलुया. Something is going to happen to this church. कुछ तो होने वाला है इस चर्च का. हालेलुया. क्योंकि संपूर्ण रात्रि प्रार्थना के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो गए. हालेलुया, हालेलुया. निश्चय फिर जब आप ऐसे करोगे तो अद्भुत कार्य देखोगे. फिर अब उन्होंने बताया या नहीं, मैंने उस दिन भी वही बताया ना. अद्भुत कार्य चाहते हो तो फिर सारी रात प्रभु के साथ बिताओ करके प्रार्थना करो करके. उन्होंने बोला ना 17 साल से जो नहीं हुआ वो एकदम से हो गया करके. हालेलुया, हालेलुया. फिर निश्चय ही वो बात होगा जो आप लोग चाहते हो, यानी अद्भुत कार्य के लिए आप खुद ब खुद फिर మార్గ खोल रहे हो. అద్భుతాలు ఆశ్చర్యాలు జరగడానికి మీరే మార్గాలన్నీ సరళం చేసుకుంటున్నారు. మీ ధూళి దులుపుకొని మీరే మిమ్మల్ని మీ త్రోవలు మీరు సరళం చేసుకుంటున్నారు. हालेलुया. क्योंकि फिर ऐसे लोग फिर लिखा हुआ है कि वो फिर रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं. फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष, आशीष ही आशीष उपजाती है. हालेलुया. फिर वचन अगुवाई करते हैं मरकुस सुसमाचार के. क्यों परमेश्वर प्रार्थना के लिए इतना हर कलीसिया में और हर विश्वासी को और हर सेवकों को और हर एक व्यक्ति को वो क्यों उसका रहे हैं. देखो मरकुस सुसमाचार पहला अध्याय के 15 वचन में और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है. मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो क्योंकि समय निकट आया है, क्योंकि समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है. उनका दूसरा आगमन पता नहीं आज है या कल है या अभी है या फिर और कुछ सालों के बाद है, कुछ पता नहीं है. क्योंकि यीशु ने कहा वो दिन कैसे आएगा, चोरों की तरह आएगा, वो बताकर नहीं आएगा. हालेलुया. इसलिए समय पूरा हुआ है. मन फिराओ और फिर सुसमाचार पर विश्वास करो. यीशु सच्चा परमेश्वर है. यीशु ने तुम्हारे लिए जान दिया है, उन्होंने लहू बहाया है और उन्होंने तुम्हारे पापों को उठाया है और तुम्हारे लिए क्रूस पर अपना बलिदान, अपनी जान, अपने प्राण दिए हैं और तीसरे दिन फिर से जी उठे हैं. और तुम्हें आत्मा इसलिए वो दे रहे हैं ताकि फिर दूसरे आगमन में तुम उनके लिए तैयार हो जाओ. हालेलुया. मन फिराओ और इस सुसमाचार पर विश्वास करो क्योंकि समय निकट आ चुका है. समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है. इसलिए इस सुसमाचार पर विश्वास करो. और विश्वास क्यों हो नहीं रहा है, इसलिए हर एक को प्रार्थना करने के लिए आज अगुवाई कर रहे हैं. हालेलुया. सिर्फ यही नहीं, हर कलीसिया में, हर जगह में प्रार्थना के लिए परमेश्वर उसका रहे क्योंकि समय पूरा हुआ है. परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है. मन फिराओ, बपतिस्मा लो. हालेलुया. और मन फिराओ के फल उगाओ, फल लाओ करके आज वचन अगुवाई करता है. మారు మనసు పొందుడి, మారు మనసు తగిన ఫలాలను
ఫలించుడి, బాప్తిస్మం తీసుకోండి, సువార్తకు విశ్వసించండి, సువార్తకు లోబడండి. కారణం సమయము కాలము సంపూర్ణమై ఉన్నది, దేవుని రాజ్యం సమీపించి ఉన్నది. మారు మనసు పొంది సువార్త నమ్ముడని చెప్పుచు, దేవుని సువార్త ప్రకటించుచు గలిలయకు వచ్చెను అని యేసు ప్రభు గురించిన వార్త. हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही యోహన్నా को पकड़वाया गया, यीशु फिर सुनाने लगे। యోహాను పట్టించగానే, యోహాను చెరపట్టబడగానే యేసు గలిలయకు వచ్చి ఇలా మార్మనసు పొందండి, సువార్త వినండి అని ఆయన ప్రకటించడం స్టార్ట్ చేశాడు. हालेलुया। इसलिए हर एक को सुसमाचार पर विश्वास करना है और हर एक को सुसमाचार सुनाना है, और इसलिए उसके लिए प्रार्थना जरूरी है। उसके लिए इतने एटलीस्ट 3 घंटे की प्रार्थना जरूरी है, एटलीस्ट 5 आवर्स की प्रार्थना जरूरी है। इसलिए आज परमेश्वर अगुवाई करते हैं कि प्रार्थना करो, मत डरो लेकिन प्रार्थना करो, భయపడకుడి కానీ ప్రార్థించుడి, భయపడకుడి కానీ సువార్తను విశ్వసించుడి, సువార్త చెప్పుడి. యోహాన్ చెరపట్టబడగానే యేసు ఎలాగ గలిలయకు వచ్చి సువార్త ప్రకటిస్తున్నాడో, మార్మనసు పొందమని తెలియజేస్తున్నాడో, మనము కూడా అలాగే తెలియజేయాలి. హల్లెలూయా। వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారు కదా, వీళ్ళు తెలియజేస్తున్నారు కదా, నేను నా పని అంతా అయిపోయాక, లేదా నేను పని నుంచి విడుదల పొందుకున్నాక, లేదా నేను అప్పు నుంచి విడుదల పొందుకున్నాక, లేదా నా పని అదైనాక నేను చేస్తాను అనుకోకండి. हालेलुया, हालेलुया। अपना काम पूरा होने के बाद, या मैं यहाँ तक होने के बाद, वहां तक होने के बाद, मेरे कर्जे जाने के बाद, मुझे गर्भफल होने के बाद, मेरी परिस्थिति ठीक होने के बाद, मेरी जादू टोने की शक्ति से छुटकारा होने के बाद, मुझे चंगाई मिलने के बाद, मैं आत्मा पाने के बाद, मैं बपतिस्मा लेने के बाद मैं जाके सुसमाचार सुनाऊंगी, देखूंगी, ऐसा मत सोचो, क्योंकि समय पूरा हो चुका है, राज्य निकट आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। समय కొద్దిగానే ఉంది కనుక సద్వినియోగం చేసుకోండి అంటాడు ఇంకో చోట, और एक जगह पे कि समय बहुत कम है इसलिए उसका सही इस्तेमाल करो करके और एक जगह में कहा जा रहा है। दिन भर काम में शैतान ने तुम्हें फंसा के रखा हुआ है, लेकिन फिर रात को उसको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो। हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ है रोमा पत्रिका के 12 अध्याय के 13 वचन में, एक तो प्रार्थना करो, फिर सुसमाचार सुनाओ, ताकि सुसमाचार पर विश्वास करें। फिर 12 अध्याय वचन 13 में भी एक बात अगुवाई करते हैं। हालेलुया। రోమీలకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో, హల్లెలూయా, పరిశుద్ధుల అవసరములలో పాలు పొందుచు శ్రద్ధగా ఆతిథ్యము ఇచ్చిచుండుడి। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहनाई करने में लगे रहो। हालेलुया, हालेलुया। ఎవరైనా ఒక్కరు ఆయన తీసుకొని బయటకు వెళ్ళి, పావని నువ్వు తీసుకో. హల్లెలూయా। పరిశుద్ధుల అవసరములలో పాలు పొందుచు శ్రద్ధగా ఆతిథ్యము ఇచ్చుచుండుడి। पवित्र लोगों को कैसी सहायता चाहिए सेवा में? पवित्र लोग यानी जो सेवा कर रहे हैं, तो फिर और अविश्वासी है या जो कलेशिया में आ रहे हैं या प्रभु पे जो विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, तो पवित्र लोगों के जो भी जरूरतें हैं उनमें उनको अवश्य जो कुछ पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो, सहायता करने में तत्पर रहो।
तुम्हारे हिस्से की सहायता या तुम्हारे द्वारा जो भी होता है सहायता, उनकी जरूरतों में उनकी जो भी सहायता, तुम अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करके सहायता कर रहे हो, या फिर अपने काम कमाई में से समर्पण करके सहायता कर रहे हो, या फिर तुम्हें जो भी काम आता है, झाड़ू पोछे तक क्यों ना हो, उसको करके सहायता कर रहे हो। हालेलुया। सुसमाचार सुनाकर सहायता कर रहे हो, प्रार्थना करके सहायता कर रहे हो, या जो भी तुम जैसे भी सहायता कर रहे हो पवित्र लोगों के लिए करते हुए ऊपर से पहनाई में भी लगे रहो करके लिखा हुआ है। जब कुछ मेहमान आते हैं तो फिर बहुत सारे लोगों को एक दिन अच्छा लगता है, 2 दिन अच्छा लगता है, 3 दिन अच्छा लगता है, एक हफ्ते में इनका चेहरा उनका चेहरा दोनों बदल जाते हैं। अब इन लोगों का बर्ताव ऐसा रहता है कि वो लोग भाग जाए। इन लोगों का खाना देने का कुछ ऐसा रहता है कि वो लोग भाग जाए। हालेलुया, हालेलुया। होना ये करने में तत्पर रहो, लगे रहो। पता नहीं, शायद आपके 10 दिन वाले मेहमान आने वाले या 15 दिन वाले आने वाले हैं, पता तो नहीं है, लेकिन निश्चय आज वचन अगुवाई करते हैं उसमें भी लगे रहो। ఎవరో అంటారు కావచ్చు, వచ్చి మీ ఇంట్లో 15 రోజులు ఉంటాం, ఇంకా 15 రోజులు ఉంటామని వచ్చాం. మీరు ఎలాగా ప్రవర్తిస్తారు ఏంటి అంతా దేవుడు చూస్తాడుగా. हालेलुया। और ऐसे पहनाई करने में पुरुषों का ज्यादा इतना नहीं रहता है, वो लोग इतना नहीं, लेकिन महिलाओं का ज्यादा ये रहता है. పాపం కొద్దిగా ఈ ఆతిథ్యం ఇచ్చే విషయంలో మగవాళ్ళు పాపం కొద్దిగా ఓర్చుకుంటారు. వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంతగా బయటపడవు, కానీ ఆడవాళ్ళకు ఇక ఓర్చుకోలేకపోతారు, వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆగలేకపోతాయి. హల్లెలూయా. దేవుని మాటనైతే అదే, నువ్వు భయపడకు, ప్రార్థించు, భయపడకు, సువార్త విశ్వసించేలా సువార్త ప్రకటించు. యేసు ప్రభు ఎలాగ ప్రకటించాడో అలాగ ప్రకటించు. నువ్వు భయపడకు, కానీ పరిశుద్ధులకు సహాయం చేయడంలో పాల్పొందుచు, ఆతిథ్యం చేయడంలో వెనకాడకు అని ఈరోజు వాక్యం చెప్తుంది. हालेलुया। डरो मत, लेकिन सुसमाचार पर विश्वास करो और उसे प्रचार करो, जैसे यीशु ने प्रचार किया। यूहन्ना को जैसे पकड़ा उन लोगों ने, हेरोद ने, तो तुरंत फिर यीशु गलीलिया पहुंचे और फिर सुसमाचार सुनाने लगे। उस तरह तुम तुरंत ही उस काम में लग जाओ। मत डरो, लेकिन प्रार्थना करो। मत डरो, लेकिन निश्चय ही सुसमाचार सुनाओ और पहनाई करो और पवित्र लोगों की सहायता, तुम्हारी सुनते जो भी सहायता होती है उस तरह तुम उनकी सेवा में सहायता करो। हालेलुया। जिसके द्वारा तुम अभी तक जो नहीं हुए वो अद्भुत कार्य देख सको, क्योंकि वचन अगुवाई करता है याकूब की पत्रिका 1 अध्याय और वचन 4 में। इससे क्या होता है? याकूब की पत्री 1 अध्याय वचन 4, యాకోబు రాసిన పత్రిక 1 అధ్యాయము 4వ వచనము. पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे. మీరు సంపూర్ణులను అనులాంగులను ఏ విషయంలోనైనా కొదవలేని వారే ఉండునట్లుగా ఓర్పు తన క్రియను కొనసాగింపనీయుడి. हालेलुया। यानी इस तरह हमें करने से हम परिपूर्ण हो जाते हैं, यानी हम पूरा जो सेवा हमारी है उसे हम पूरा करते हैं, सिद्ध कर देते हैं, यानी हम लोग उसे हासिल कर लेते हैं. हालेलुया।
सिद्ध कर लेते हैं और फिर किसी बात की हमें, जिस बात की घटी हमें महसूस हो रही है, फिर उस बात की, वो चाहे ज्ञान की हो या फिर और किसी चीज की हो, निश्चय उसकी घटी पूरा हो जाएगा। तो उसके लिए वचन फिर अगुवाई करता है कि धीरज धर के रहो, धीरज धरो, ताकि धीरज को अपने अपने काम को पूरा करने दो। ఓర్పు తన క్రియను కొనసాగించినట్లుగా. హల్లెలూయా. ఇంక ఇవన్నీ ప్రార్థన చేయాలి, కానీ ఓర్పు కలిగి ఉండాలి. ఇవాళ ప్రార్థన చేసిన రేపే నాకు అద్భుతం కావాలనుకోవద్దు. మొన్న ప్రార్థన చేసిన ఈ వారం ప్రార్థన ఈ వారం నాకు అద్భుతం కావాలనుకోవద్దు. పోయిన నెల చేసిన ఈ నెల నాకు అద్భుతం కావాలనుకోవద్దు. हालेलुया. मैंने रात में प्रार्थना किया, आज दिन में ही अभी अद्भुत कार्य हो जाना है, ऐसा नहीं करना है, धीरज धरना है. प्रार्थना किया है ना, तो धीरज धरो, तो उस प्रार्थना पर विश्वास करो. हालेलुया. धीरज धरो ताकि तुम क्या हो जाओगे, फिर तुम सिद्ध हो जाओगे, फिर तुम पूरा पूरा सेवा कर सकोगे और फिर तुम्हें किसी बात की घटी नहीं रह जाएगी. फिर इसके लिए तुम्हें प्रार्थना करना है और धीरज धरना है, पहनाई करना है, फिर धीरज धरना है, पवित्र लोगों के सहायता करना है और धीरज धरना है. हालेलुया. तुम्हें इन सब बातों को सुसमाचार सुनाना है और धीरज धरना है. हालेलुया. मैंने कल जाके सुनाया, आज आया ही नहीं संडे में, मुझे तो फिर उनके घर जाना ही नहीं है, मुझे तो उस एरिया में जाना ही नहीं है. हालेलुया. तुम सुसमाचार सुनो और फिर धीरज धरो. నిన్ననే స్వార్థ చెప్పిన ఈరోజు కనబడతలేదు, నేను మళ్ళీ వెళ్ళా, నేను మళ్ళీ చెప్పా అని నువ్వు ఇట్లా అనుకున్నావు, ఇట్లా అనుకోవద్దు. స్వార్థ చెప్పాలి, ఓర్పుతో ఉండాలి, ప్రార్థించాలి, ఓర్పుతో ఉండాలి. ఓర్పు తన క్రియను కొనసాగించలేదు. హల్లెలూయా. ఆతిథ్యం చేయాలి, ఓర్పు కలిగి ఉండాలి. పరిశుద్ధులకు సహాయం చేయాలి, ఓర్పు కలిగి ఉండాలి. हालेलुया. क्योंकि निश्चय तुम धीरज धरोगे और फिर देखोगे, पता नहीं किस तरह कैसे परमेश्वर फिर मार्ग खोल देंगे और कैसे फिर, जैसे उन्होंने अभी गवाही बताया था कि अभी तक जो नहीं हुआ उसके लिए प्रभु ने मार्ग खोला, फिर पता नहीं हमारे जीवन में जो नहीं हुआ उसके लिए मार्ग खुल जाए. हालेलुया. జీవితంలో జరగడానికి మార్గాలు తెరవబోతున్నాయేమో. ఎందుకు విశ్వసించకూడదు? ప్రార్థించాలి, విశ్వసించుదాం. ఓర్పు కలిగి ఉండి విశ్వసించుదాం. స్వార్థ చెప్పి విశ్వసించుదాం. ఆతిథ్యం చేసి విశ్వసించుదాం. పరిశుద్ధులకు సహాయం చేసి విశ్వసించుదాం. హల్లెలూయా. జరగనివి ఇప్పుడు జరుగుతాయని విశ్వసించాలి. ఇప్పుడు దాకా తెరవని మార్గాలు తెరవబడతాయని, ఇప్పుడు దాకా తెరవబడని డోర్స్ తెరవబడతాయని విశ్వసించుదాం. हालेलुया. हालेलुया. करेंगे या नहीं विश्वास? फिर करेंगे या नहीं? हालेलुया. क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रार्थना. हालेलुया. करेंगे या नहीं प्रार्थना? ये उठ खड़े हो जाओ और प्रार्थना करो. हर एक करो, हर एक करो, कोई भी चुप मत रहो. हर एक करो, हर एक प्रार्थना करो और हर एक आपसे प्रार्थना करने के लिए ठानो, आपसे सुसमाचार सुनाने के लिए ठानो, आपसे रोते हुए प्रार्थना करने के लिए ठानो, आपसे रात भर प्रार्थना करने के लिए ठानो, आपसे 3 घंटे प्रार्थना करने के लिए ठान लो, आपसे 5 घंटा प्रार्थना करने के लिए ठान लो. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर खुद सहायता करेंगे तुम्हें. परमेश्वर खुद सहायता करेंगे, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि हे यशूरून, हे याकूब मेरे दास तू मत डर, लेकिन जो वचन कहता है उसे कर. हालेलुया. हालेलुया. सुसमाचार सुनाने के लिए मत डरो, लेकिन प्रार्थना करो.
पवित्र लोगों को सहायता करने के लिए मत डरो, लेकिन प्रार्थना करो। हालेलुया रिकरंदरबा शमारिकोतरबा। हालेलुया 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 हालेलुया। पहनाई करने के लिए मत डरो, लेकिन प्रार्थना करो। और हाँ, धन्यवाद करते हो ताकि तुम सिद्ध हो जाओ, ताकि धीरज को अपना पूरा काम हो करने दो। हालेलुया, ताकि तुम सिद्ध हो जाओ, ताकि तुम्हारे जीवन में अब कोई घटी न रह जाए। जिस घटी को लेकर तुम अपमानित हो रहे हो, वो घटी पूरा हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ఏకోదో వల్ల అవమానము భరిస్తున్నావు, ఏకోదో కారణంగా కృంగిపోతున్నావు, కృషించిపోతున్నావు, అవమానపరచబడిపోతున్నావు. హల్లెలూయా. ఆ కొదవ ఈ రోజు నుండి తీర్చబడును గాక. హల్లెలూయా. తెరవని మార్గాలు ఈ రోజు నుండి తెరవబడును గాక. హల్లెలూయా. తెరవని తలుపులు ఈ రోజు నుండి తెరవబడును గాక. ఎందుకనగా తొలకరి వాన జల్లు దీవెనతో కప్పునని రాయబడింది. ఇప్పటి నుండి హల్లెలూయా నీ జీవితము దీవెనలతో కప్పబడును కాక. హల్లెలూయా. నీ వర్షందర తీర్మానించుకో ప్రార్థిస్తానని, సంపూర్ణ రాత్రి ప్రార్థిస్తానని, 3 గంటలు ప్రార్థిస్తానని, 5 గంటలు ప్రార్థిస్తానని. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. రికబరందరబా. దేవుడే నీకు తోడై ఉంటాడు. హల్లెలూయా. భయపడకుడి, ఆతిథ్యము చేయుడి, భయపడకుడి, పరిశుద్ధులకు సహాయం చేయుడి, భయపడకుడి, ప్రార్థించుడి, భయపడకుడి, స్వార్థ చెప్పుడి. మీరు సంపూర్ణులు అనులాములను ఈ విషయంలో కుదవలేని వారిని ఉంటున్నట్లుగా ఓర్పు తన క్రియను కొనసాగించనీయుడి. హల్లెలూయా. ధన్యవాద్ ధన్యవాద్ ధన్యవాద్. ఓర్పు కోల్పోయావేమో, ఇంకెన్ని రోజులు, ఇంకెన్ని సంవత్సరాలు, ఇంకెన్ని दिनाలు तुमने धीरज को छोड़ दिया होगा, और कितने दिन और कितने साल और कितना समय। और शानदार खलरवा शवा। आज फिर से ठान लो ऊंचे शब्द से, यीशु यीशु यीशु। हालेलुया प्रभु में प्रार्थना करें। आप प्रभु असंभव का प्रभु, ऐसा प्रार्थना से तो संभव है मत कर, लेकिन प्रार्थना कर नया बल प्राप्त करता जा। आप पक्षी के समान ऊंचा हो, तो दौड़ेगा लेकिन श्रमित नहीं होगा, चलेगा लेकिन श्रमित नहीं होगा। हालेलुया। गहराई से आराधना करो, से पूरी शक्ति से तुझसे हालेलुया। पवित्र लोगों को सहायता करो। हालेलुया। पूरी शक्ति से तो जिस तरह की सहायता पवित्र लोगों को ये सेवा में कर सकते हो, उसके लिए पीछे नहीं हटना है। हालेलुया।
Yeah.
जो अभी तक नहीं गए, जो अभी तक नहीं हुआ, आज के दिन से, अभी से, अभी से, अभी से, अभी से, अभी से, इसी वक्त से आज सामने को खोल दे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करूंगी बिना, मैं प्रार्थना करूंगा बिना। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में जब बीमार नहीं, प्रार्थना करोगे, प्रार्थना करोगे। हालेलुया, हालेलुया। जान लो वो बोलोगे। हमारा शबारा खड़ा हुआ, शबारा खड़ा, रिवारा शबारा। खोलो, 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 मुंह को बंद मत करो, मुंह को बंद मत करो, मुंह को बंद मत करो, शर्माओ मत। सुंदर आउट, 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 आउट निकल रहा है अभी, एक एक के जीवन में से निकल रहा है, एक एक के शरीर में से निकल रहा है। शानदार, शानदार, शानदार। हालेलुया। हालेलुया। तेरा चेहरा जो है सुख से मेरा, उसको मैं हर पल ढूंढूं, तेरे से कर कुछ नहीं खो जाऊं, आत्मा से भरता धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक प्रभु यीशु महाराज से हर दिन आत्मा से भरते जाए, आशीषों से भरते जाए। अब तक जो नहीं हुए प्रभु यीशु, अब तक जो सालों से नहीं हुए प्रभु, अब तक जो पीढ़ी से नहीं हुए प्रभु, आज के दिन से यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हो जाए। हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो अगुवाई किए हैं, प्रभु हम पर चले पिता। तेरे प्रजा को प्रार्थना में आंसीपन लाकर पीछे करने वाले दुष्ट आत्मा को भांगते हैं। वो अपने शरीर पे तरस न खाए, अपने जीवन पे तरस खाए। पिता तो सहायता करे, अपने शरीर पे तरस न खाए, अपने बच्चों पे तरस खाए, सहायता करे। हालेलुया। प्रभु यीशु तो निश्चय ही, हालेलुया, अद्भुत कार्य जो तू करना चाहता है, उसके लिए यीशु के नाम में द्वार खुल जाए। यीशु के नाम में प्रार्थना मांग रहे परम पिता।